हेलो, देखिए पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था। पिछली क्लास में देखा था कि माइग्रेशन को देख रहे थे कि जो इथाइल है, इथाइल शिफ्ट हो रहा था, मिथाइल शिफ्ट हो रहा था, प्रोपाइल शिफ्ट हो रहा था, टर्सरी ब्यूटाइल को भी शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे देखा था कि जितना क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप होगा उतनी फास्टर क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। माइग्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखा था अपन ने। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है कि एक फिनाइल दे रखा है, फिनाइल पे एक क्या लगा हुआ है अपना ERG ग्रुप लगाया हुआ है, मतलब एक इस पर ERG लगा है, एक WG लगा है। तो इसमें अपन को ऑर्डर को देखना है किसका माइग्रेशन ज़्यादा होगा। तो मैंने बोला था कि जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही क्या हुआ, फास्टर माइग्रेशन होगा, उस कंपाउंड का क्या होगा, तो फास्टर माइग्रेशन होगा। तो देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इस रिंग पे बढ़ाएगा। तो इस रिंग पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इसका माइग्रेशन क्या होगा, फास्टर होगा। इस पे देखिए नेक्स्ट में अपने पास दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा माइग्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करते जाएंगे, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ERG। इन दोनों में यदि अपन बात करें तो इनका जो ऑर्डर होगा वो पैरा पे लगा हुआ ERG का क्या हुआ, ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में ऑर्थो पे लगे हुए ERG के कंपैरिजन में। ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे जो इसका जो माइग्रेशन होगा वो माइग्रेशन स्लो होगा और इसका माइग्रेशन क्या होगा, फास्टर होगा। यहाँ पे अपन एक एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे देखेंगे कि इसका जो माइग्रेशन होता है कितना फास्ट होता है और कितना स्लो होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपने पास एक कंपाउंड दे रखे हैं, एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें अपना नॉर्मली कंपाउंड दे रखा है। इसमें देखो क्या है कि इस कंपाउंड पे कोई भी अपना ना ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। तो इसको यदि अपन वन माने कि इसके कंपैरिजन में अपन कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे 15 टाइम फास्टर होता है, इसके कंपैरिजन में क्या होता है 15 टाइम फास्टर होता है, और इसके टाइम में ये क्या होता है 500 टाइम फास्टर होता है, 500 टाइम क्या होता है, फास्टर होता है। ठीक है। और यदि अपन इसका कंपैरिजन करें कि जब अपने पास क्या है, इसके ऊपर लगा दिया गया है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, क्लोजिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा 0.37 टाइम, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0.3 टाइम माइग्रेट करेगा। यदि अपन को कंपैरिजन किस में करना है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एक जो ऑर्थो पे लगा हुआ ERG ग्रुप, ERG किस पे है, पैरा पे लगा हुआ ERG ऑर्थो पे लगे हुए ERG के कंपैरिजन में 500 टाइम क्या होगा, फास्टर माइग्रेट करेगा, मोर फास्टर माइग्रेट, ठीक है। ये क्या करेगा, लेसर माइग्रेट करेगा। इसका जो माइग्रेशन होगा स्लो माइग्रेशन होगा, क्या होगा, स्लो माइग्रेशन होगा। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे देखा कि क्या होगा, ऑर्थो पर लगा हुआ ERG के कंपैरिजन में पैरा पर लगा हुआ ERG 500 टाइम क्या होगा, फास्टर माइग्रेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट भी दे रखा है, हाइड्राइड भी दे रखा है, फिनाइल भी दे रखा है। तो अपन को यहाँ पे देखना है कि किसको शिफ्ट करने के बाद कौन सा अपना प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो अपन ने देखा पहला अपन ने देखा हाइड्राइड शिफ्ट किया, फर्स्ट में क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट किया। तो हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो यहाँ पे अपन को देखने के लिए मिलेगा, इसको हटा देते हैं थोड़ा, इससे हमें स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे अपन ब्लैक कलर का पेन का यूज कर लेते हैं। तो देखो जब हाइड्राइड को शिफ्ट किया तो यहाँ से देखते हैं अपन हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनाइल आ जाएगा, ये फिनाइल बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। ये हाइड्राइड शिफ्ट में है। जब यहाँ से अपन ने क्या किया, फिनाइल शिफ्ट किया, तो यहाँ पे देखा अपन ने कि यहाँ पे क्या बना, CH3 CH
और यहाँ पे क्या आ गया, कार्बोकेटायन आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका था, फिनाइल शिफ्ट हो चुका था, CH2PH हो गया था, CH2PH का हो गया था। थर्ड में यहाँ पे अपन ने क्या किया, मिथाइल को शिफ्ट किया, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट किया। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बोकेटायन क्या बनता है। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, एक पीएच आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, CH2 CH3 है। तो यहाँ पे यदि अपन कंपेरिजन करें कि इन तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। ये अपना क्या है, फर्स्ट, ये अपना सेकंड और ये अपना थर्ड। तीनों में कंपेरिजन करेंगे कि तीनों में कंपेरिजन कौन ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, कौन ज़्यादा स्टेबल कौन ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। एक तो ये क्या आ जाएगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, साथ में 2 प्लस आई यहाँ पे मिल रहा है, 2 प्लस आई मिल रहा है, ठीक है। तो एक कार्बोकेटायन की स्टेबल क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा ये, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ही प्लस आई मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्लस आई नहीं मिल रहा है, एक ही प्लस आई मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, अपना ए वाला है। इसलिए हम सबसे पहले किसको शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड को शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिनाइल शिफ्ट कर लेंगे, फिर देन क्या आएगा, अपना मिथाइल शिफ्ट आएगा। देखते हैं इस वाले कंपाउंड के अंदर, इस वाले कंपाउंड में क्या शिफ्ट होगा। तो देखो इसमें क्या शिफ्ट होगा, तो अब यहाँ लिखा था कि माइग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताया था मैंने, ठीक है। माइग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही क्या होगा, फास्टर माइग्रेशन होगा। तो इस पर देखो कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, -m ग्रुप लगा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। इस पर क्या है, +m ग्रुप है, +m ग्रुप है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ए वाला कंपाउंड क्या करेगा, यहाँ पर माइग्रेट करेगा, जो क्या होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे यदि अपन फाइनल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 और यहाँ पे क्या कार्बोकेटायन तो जनरेट हो जाएगा, तो साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपना CH2 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे एक कंपाउंड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे नोट दे रखे हैं, 2 नोट, इनका ध्यान रखना। इन केस व्हेन 3 ग्रुप्स आर रेडी टू माइग्रेट आर ऑफ डिफरेंट, यदि क्या है तीनों के तीनों ग्रुप का जो नेचर है वो क्या है, डिफरेंट है, देन दैट ग्रुप विल माइग्रेट प्रोबेबली विच रिजल्ट्स कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। जैसे अपन ने इसके पहले एग्जाम्पल में देखा था, तो वहाँ पर फिनाइल शिफ्ट भी करवाया था, मिथाइल शिफ्ट भी करवाया था, हाइड्रेट शिफ्ट भी करवाया था। तो वहाँ पर देखा था कि हाइड्रेट शिफ्ट के बाद अपन को मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वहाँ पर मिला, इसलिए ये भी ध्यान रखना। दूसरा केस, इन केस व्हेन द ग्रुप रेडी टू माइग्रेट आर द सेम नेचर, क्या है, सबका नेचर क्या है, सेम है। जैसे एरोमेटिक यहाँ पे एरोमेटिक दे रखे थे, देन द ग्रुप्स विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेफर्ड। तो यहाँ पे वो ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके बाद आता है क्या, अपना रीअरेंजमेंट इन द साइक्लिक कार्बोकेटायन। कहाँ पे, अभी तक तो जो ओपन चेन कार्बोकेटायन के अंदर देख रहे थे, अब कहाँ पे देख रहे हैं, रीअरेंजमेंट देख रहे हैं, साइक्लिक कार्बोकेटायन के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिंग एक्सपेंशन भी होता है, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है, 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी और 5 मेंबर की रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी। आपको सबको पता है कि 6 मेंबर की जो चेयर फॉर्म होती है वो हाईली स्टेबल होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लेस एंगुलर स्ट्रेन होता है, बहुत ही कम एंगुलर स्ट्रेन होता है वहाँ पर, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये रियल केस में ही होगा 4 से
3 में कन्वर्ट होगा और यहाँ से 7 से 6 में कन्वर्ट होगा। तो एक अपन को माइग्रेशन देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। तो अपन सबसे पहले देखते हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? यहाँ पे देखा कि रिंग एक्सपेंशन जो अपना दे रखा है फॉर द पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट द अल्फा पोजीशन आउटसाइड द रिंग। इसमें क्या है, रिंग एक्सपेंशन के केस में जो अपना पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर आउटसाइड प्रेजेंट होना चाहिए। आउटसाइड क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। हमको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो जो अपना बेसिकली चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए वो आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे माइग्रेशन, उसका रिंग एक्सपेंशन का प्रोसेस क्या है। एक काफ़ी यूजफुल चीज़ होती हैं, मतलब बेसिक चीज़ें हैं। 1 2 काउंट करेंगे, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, किसी एक को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 2-3 बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। जैसे अपन इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, क्या होगा इसके बीच में, ये अपना पॉजिटिव चार्ज था, ये 2-3 बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। 2-3 बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और इनके बीच में जो ये वाला जो बॉन्ड है, जो 1-3 के बीच का बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट होना हो जाएगा। तो देखिए जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो कार्बोकेटायन कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनेगा, 2-3 बॉन्ड ब्रेक हुआ और 1-3 के बीच में बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे अपन को देखते हैं किस टाइप का बनता है। ये अपना इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया और 1-3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो गया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसफर। देखिए 5 मेंबर रिंग है, कितनी है, 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग में क्या है, यहाँ पे देखते हैं ये 5 मेंबर रिंग है। ये मतलब सिमेट्रिकल वे में बना दी हमने, प्रॉपर वे में 5 मेंबर रिंग। और किसी एक कार्बन पे क्या देना है, पॉजिटिव चार्ज देना है, तो उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर दो। तो ये अपना क्या हो चुका है, रिंग एक्सपेंशन हो चुका है। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन हो चुका है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे एक्सपेंशन के लेंगे, जो कि अपनी नेक्स्ट क्लास में